Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 8 of class 5th EVS Science. So अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर EVS के सारे चैप्टर्स आपको विद एक्सप्लेनेशन एंड विद क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द चैप्टर 8 और इस चैप्टर का नाम है अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज. सो लेट्स बिगिन विद मी. ब्लड टेस्ट. Rajat is back at school today. He had been absent for many days. तो रजत आज काफ़ी दिनों में वो स्कूल में एब्सेंट चल रहा था, तो वो काफ़ी दिनों बाद आज स्कूल आया है. How are you now? asked आरती. तो आरती ने रजत से पूछा कि तुम अब कैसे हो. I am all right, रजत replied softly. तो रजत ने बड़े ही आराम से बोला कि मैं अब ठीक हूँ. जसकीरत. You must have played a lot while you were at home. तो ये रजत का एक क्लासमेट था. तो जसकीरत ने बोला कि तुमने तो बहुत मज़े किए होंगे, खूब खेले होंगे जब तुम घर पर रहे. रजत. वो वॉन्ट्स टू प्ले व्हेन यू हैव अ फीवर. तो रजत ने बोला कि जब आपको फीवर होता है, जब हमें बुखार होता है, तो कौन खेलता है, किसका मन करता है खेलने का. ऑन टॉप ऑफ इट आई हैड टू टेक अ बिटर मेडिसिन. और उसके अलावा एक तो मुझे फीवर था और ऊपर से मुझे बहुत ही कड़वी कड़वी मेडिसिन दवाइयाँ भी लेनी पड़ी. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट. और यहाँ तक कि मेरा एक ब्लड टेस्ट भी हुआ था. नाउ जसकीरत. अ ब्लड टेस्ट वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. तो जसकीरत ने बोला कि ब्लड टेस्ट क्यों हुआ था, ये तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा, मतलब बहुत दर्द हुआ होगा जब ब्लड टेस्ट हुआ होगा. तो रजत ने रिप्लाई किया, एक्चुअली व्हेन द नीडल प्रिक्ड माई फिंगर इट फेल्ट लाइक एन एंट बाइट. कि जब इंजेक्शन के लिए मुझे क्या किया गया, इंजेक्शन लगाया गया फॉर अ ब्लड टेस्ट, तो उस टाइम सिर्फ ऐसा लगता है, जब वो निडल आपको चुभती है तो वो सिर्फ ऐसा लगता है जैसे कि एंट नहीं होती, जैसे चींटी है, जैसे छोटा सा चींटी ने बाइट कर लिया हो, तो दैट मीन्स वो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता. एंड दे टुक 2 to 3 ड्रॉप ऑफ ब्लड. और उन्होंने सिर्फ 2 से 3 बूंदे ही मेरे ब्लड की, खून की ली है. एंड सेंड इट फॉर टेस्टिंग. और टेस्टिंग के लिए उन्होंने लैब भेज दिया उसको. दैट्स हाउ वी केम टू नो दैट आई हैड अ मलेरिया. और इस ब्लड टेस्ट से ही हमें ये बात पता चली कि रजत को मलेरिया हो गया था. नाउ नैन्सी. बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. तो नैन्सी ने बोला कि अरे मलेरिया तो जब होता है ना, जब आपको कोई मॉस्किटो मतलब कोई मच्छर बाइट कर लेता है. तो रजत ने बोला येस, बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. तो रजत ने बोला कि हाँ, मच्छरों के काटने के बाद ही हमें मलेरिया होता है, मगर हमें पता कैसे चलता है, उसके लिए हमें एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है और तब हमें पता चलता है कि हमारे मलेरिया है या नहीं. नाउ जसकीरत. There are a lot of mosquitoes in my house these days, but I did not get malaria. तो जसकीरत ने बोला कि आजकल तो मेरे घर में तो बहुत सारे मच्छर है, मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ. तो नैन्सी ने बोला, वो सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया. कि किसने बोला कि हर मॉस्किटो, हर मच्छर जो है उसके काटने से मलेरिया होता है. मलेरिया स्प्रेड ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो. तो मलेरिया सिर्फ जब ही होता है जब जो मॉस्किटो आपको काट रहा है, अगर उसके पास कैरियर है, मतलब डिजीजेस कॉजिंग कैरियर है, अगर वो, मतलब क्या है इसका, कि अगर वो जर्म्स ले रखा है, मलेरिया वाले जर्म्स जो मॉस्किटो के अंदर अगर है, और उस मॉस्किटो ने अगर आपको काटा है तो ही मलेरिया होगा, अदरवाइज नॉर्मल मच्छरों के काटने से मलेरिया नहीं होता है. नाउ आरती. ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी. तो अब आरती ने बोला कि मुझे तो सारे मॉस्किटोज एक जैसे लगते हैं, अब हम कैसे पता करें कि कौन सा मलेरिया का है और कौन सा नॉर्मल है. देन रजत. देयर मस्ट बी सम डिफरेंसेस. कि कुछ ना कुछ अंतर तो होता ही होगा इन मॉस्किटोज में. नाउ तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं, ये इनका ब्लड टेस्ट लिया गया था. तो ब्लड टेस्ट में बेसिकली क्या किया जाता है, ज़रा सा छेक किया जाता है, एक ज़रा सा प्रिक मारा जाता है, और उसके बाद यहाँ से 2 से 3 ड्रॉप जो है वो स्लाइड में ले ली जाती है और फिर लैब में उसे एग्जामिन करने के लिए छोड़ दिया जाता है. सी टेकिंग द ब्लड ऑन अ ग्लास स्लाइड फॉर द टेस्ट मलेरिया स्प्रेड थ्रू द फीमेल
मॉस्किटो एनोफिलस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ जो फीमेल मॉस्किटो एनोफिलस है, ये मॉस्किटो का नाम है एनोफिलस, सिर्फ यही एक ऐसी मॉस्किटो है जो कि मलेरिया फैलाती है। तो ब्लड टेस्ट लिया जाता है ग्लास स्लाइड में एंड आफ्टर दैट उसको एग्जामिन करने के लिए लैब में दे दिया जाता है। नाउ डॉक्टर मरियम लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर जो ये आपको माइक्रोस्कोप दिख रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, जो डॉक्टर मरियम है वो जो ये ब्लड की स्लाइड है इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देख रही है एंड दिस माइक्रोस्कोप मेक थिंग्स 1000 टाइम्स बिगर। और इस माइक्रोस्कोप की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको 1000 टाइम बड़ी चीज़ दिखती है। मतलब अगर आपने बिल्कुल छोटा सा माइन्यूट सी चीज़ भी देखनी है ना, तो वो आपको इसके अंदर बहुत बड़ी दिखती है। द डिटेल इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली। और आपके ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर देख सकते हो आप माइक्रोस्कोप के अंदर। एंड देयर आर सम माइक्रोस्कोप विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। और इवन ऐसे से माइक्रोस्कोप्स भी आजकल आते हैं कि वो आपको इससे भी ज़्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप होते हैं और उसमें आप जो चीज़ आप आप अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, आप इतनी बारीक चीज़ें भी उसमें देख सकते हो। सो नैन्सी, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। तो नैन्सी ने पूछा कि क्या तुम्हारा खून जो है वो वहाँ से लिया गया था जहाँ पर मॉस्किटो ने तुम्हें काटा था। रजत, ऑफ कोर्स नॉट, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर द मॉस्किटो बाइट मी। तो रजत ने बोला कि अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, अब मुझे क्या पता कि मुझे मॉस्किटो ने कहाँ पर काटा था। Then Nancy, but how could they find out that they had a malaria by your blood test? तो फिर उन्हें कैसे पता चला कि ब्लड टेस्ट में कि मलेरिया हो गया है। Do you think they could see something in the blood? तो क्या उन्हें कुछ ब्लड में कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिली। तो यस, एक्चुअल में जिसको मलेरिया हो जाता है उनके ब्लड में जो है कुछ पैरासाइट्स देखने को मिलते हैं। और जब उनको आपने ग्लास स्लाइड में बेसिकली अपना ब्लड लिया एंड आफ्टर दैट आपने एग्जामिन करने के लिए जब वो लैब में दे दिया, तो उन लोगों को स्लाइड के अंदर वहाँ पर पैरासाइट्स दिखते हैं और उससे एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ, आपके खून में क्या हो गया, मलेरिया के पैरासाइट्स आ गए, इसका मतलब आपको मलेरिया हो गया है। नाउ द क्वेश्चन आंसर्स, डू यू नो एनीवन हु हैज़ हैड मलेरिया। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो, किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसको मलेरिया हुआ था। सो यस, मलेरिया हैड वंस अटैक्ड माई फ्रेंड, कि एक मेरा फ्रेंड था उसको मलेरिया हुआ था। देन हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड अ मलेरिया। तो उन्हें कैसे, आपके फ्रेंड को मतलब कैसे पता चला कि उसको मलेरिया है। बाय अंडरगोइंग ब्लड टेस्ट दे गॉट टू नो इट वॉज मलेरिया। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट कराया था और उससे उन्हें पता चला था रिपोर्ट से कि उनको मलेरिया हो गया है। वॉट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया, कि मलेरिया के हो जाने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ता है। माई फ्रेंड व्हेन शी वॉज सफरिंग फ्रॉम अ मलेरिया शी गॉट हाई फीवर एंड बिकम टू वीक, कि जब मलेरिया हो जाता है तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है और बहुत ही तेज़ फीवर आपको रहता है। देन व्हाट अदर डिजीजेस कैन बी कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, कि मॉस्किटो बाइट से और क्या क्या डिजीजेस आपको हो सकती है। हमें चिकनगुनिया हो सकता है, येलो फीवर हो सकता है, इवन डेंगू तक हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये सारे क्या है, दिस वर द डिजीजेस जो कि हमें मॉस्किटोज़ के काटने पर हो सकती है। नाउ इन विच सीज़न इज़ मलेरिया मोर कॉमन, कि वो कौन सा सीज़न है जब मलेरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वाई डू यू थिंक दिस हैपन, और ज़्यादातर मलेरिया उसी सीज़न में क्यों होता है। देन मलेरिया इज सीन मोर कॉमनली ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज दैट इज देयर ब्रीडिंग टाइम फॉर अ मॉस्किटोज, की मलेरिया जो है वो ज़्यादातर बारिश के टाइम पे होता है, रेनी सीजन में होता है, बिकॉज उस टाइम पर क्या होता है, वो उनका ब्रीडिंग टाइम है। ब्रीडिंग टाइम बेसिकली कि जो मच्छर होते हैं वो उस टाइम पर अपना ब्रीडिंग करते हैं, दैट मीन्स वो अपने बच्चे पैदा करते हैं, और जितने ज़्यादा बच्चे होते हैं उतना इन्फेक्शन का खतरा रहता है। सो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके आसपास का जो एरिया है घर के वो हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, कहीं पर भी जो पानी है वो रुका हुआ पानी काफ़ी दिन का नहीं होना चाहिए, हमें क्लीननेस रखनी चाहिए। और अगर कहीं पर भी आपको जमा पानी दिखता है तो आपको वहाँ से साफ़ कर देना चाहिए। और जो कूड़ा कचरा होता है, गार्बेज होता है, वो आपके घर से ज़्यादा दूर रहे, तो इट विल बी मोर सूटेड थिंग एंड द गुड थिंग, बिकॉज रेनी सीजन में ज़्यादातर बहुत सारी बीमारियाँ एक्चुअल में हो जाती है। नाउ
What do you do in your house to protect yourself from mosquito? तो अब आप अपने घर में ऐसा क्या करते हो कि आप मॉस्किटो से बच सको? ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट वॉट दे डू, और फिर आप अपने फ्रेंड्स से भी पूछ सकते हो कि वो क्या करते हैं. सो बेस्ट थिंग टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम मॉस्किटो इज़ टू यूज़ मॉस्किटो रेपेलेंट. कि ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जैसे ओडोमास वगैरह होते हैं तो हम मॉस्किटो रेपेलेंट का भी यूज़ कर सकते हैं. और जो फ्रेंड्स वगैरह है वो क्या क्या बता सकते हैं कि हम नेट यूज़ करते हैं, जिसको हम मच्छरदानी भी बोलते हैं. मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ किया जाता है, क्रीम यूज़ की जाती है, या फिर जो ऑल आउट वगैरह होते हैं वो कर सकते हैं, कॉइल्स यूज़ कर सकते हैं हम. और जो रैकेट टाइप में आते हैं मॉस्किटोज़ को मारने वाला, सो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम मॉस्किटो से अपने आप को बचा सकते हैं. एंड क्लीनिंग इज़ द बेस्ट थिंग. अगर आप अपने घर के आसपास क्लीन रखोगे देन इट विल बी मोर गुड और बेस्ट थिंग फॉर यू, सो दैट उस टाइम पर क्या होगा, मॉस्किटोज़ अगर ब्रीडिंग नहीं करेंगे सो वो इतना ज़्यादा आपके एरिया में वहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा उतना ही कम हो जाएगा. नाउ यू कैन सी इट ओवर हेयर. लुक एट द रिपोर्ट ऑफ द ब्लड टेस्ट गिवन हेयर. तो यहाँ पर आपको ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट दी हुई है. विच वर्ड इन द रिपोर्ट हेल्प अस टू नो दैट द पर्सन हैज़ मलेरिया. अब इस रिपोर्ट में वो कौन सा शब्द है जिसको देखकर हमें ये पता चल रहा है कि ये मलेरिया, एक्चुअल में इस पर्सन को मलेरिया जो है वो हो चुका है. सो in the report it clearly indicate that malaria parasite found in a blood sample shows that the person is suffering from malaria. तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये क्या है, दिस इज़ द क्लिनिकल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट. यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चे का नाम है, उसका एज दे रखा है, उसका सेक्स दे रखा है कि वो मेल है या फीमेल है, वो कब डॉक्टर के गया था ये दे रखा है. और यहाँ पर है डायग्नोसिस का मतलब कि रोग की पहचान क्या है. फीवर विद चिल एंड रेगर्स, के ठंड लगकर कपकपी से उसको बुखार है. और यहाँ पर मलेरियल पैरासाइट जो है वो उसके ब्लड सैंपल में पाए गए हैं. तो हमें यहाँ पर क्या पता चला कि उस बच्चे के ब्लड सैंपल में क्या थे, मलेरिया के पैरासाइट से, दैट इज़ वाई उसको मलेरिया हो गया था. नाउ अगर हम बात करते हैं मेडिसिन की फॉर अ मलेरिया, सो फ्रॉम अर्ली टाइम द ड्राइड एंड पाउडर बार्क ऑफ द चिंचोना ट्रीज. तो पहले टाइम पर क्या होता था कि जो आपके जो ट्रीज़ होते हैं बेसिकली, जो उसका छिलका बाहर का जो उसका बार्क होता है, बार्क इज़ बेसिकली, आई विल शो यू, बार्क का तना होता है बाहर का. तो चिंचोना ट्रीज़ का जो बाहर का तना होता है उसकी जो बार्क होती है बेसिकली बाहर का, ये आप देख सकते हो, दिस इज़ अ बार्क. तो ये हम एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे मलेरिया के लिए. अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बार्क पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर विच वॉज गिवन टू अ पेशेंट. तो क्या किया जाता था, इस बार्क को पानी में उबाला जाता था या फिर इसका पाउडर भी बनाया जाता था, और उसके बाद वो पानी जो है उसको उबाल कर क्या किया जाता था, छान कर अपना पेशेंट को दिया जाता था. बट नाउ डेज जो है वो टैबलेट्स भी बन गई है. तो आजकल हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर मेडिसिन ले लेते हैं या फिर टैबलेट्स ले लेते हैं जो कि स्पेसिफिक मलेरिया पेशेंट के लिए ही बनी हुई है.